मन की आवाज प्रतिज्ञा। शक्ति को जेल भिजवाने के बाद केसर घर छोड़ देती है और वो अपने मायके जाने लगती है, लेकिन वो रास्ते में ही बेहोश हो जाती है क्योंकि जब वो बस स्टैंड पर जाती है तो उसे पता चलता है कि अभी बस नहीं है, अगली सुबह है। लेकिन इतने में उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी आदर्श उसे देख लेता है क्योंकि आदर्श वहां पर अपने किसी रिलेटिव को छोड़ने के लिए गया होता है और वो उसे पहचान जाता है और उसे घर लेकर आता है। अब केसर जैसे ही घर पे आती है तो सब लोग उसे देखकर काफी घबरा जाते हैं कि इसको क्या हो गया। उसके बाद से डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी थी और बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में है, इसीलिए ये बेहोश हो गई थी। वहीं अब कोमल यहाँ पर नौटंकी करने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर भाभी यहाँ पर रहेंगी तो मेरे बाबूजी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे और हमें जीने नहीं देंगे, आप सबको जीने नहीं देंगे, तो इसीलिए इन्हें यहाँ से जाना होगा। लेकिन सब लोग समझाते हैं कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अभी केसर की हालत ठीक नहीं है और तुम इसे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। तो कोमल कहती है कि मुझे आप सबके और अपने बारे में भी तो सोचना है, मैं इनकी वजह से अपने ससुराल को बर्बाद नहीं होने दे सकती। वहीं दूसरी तरफ दादी जी और प्रतिज्ञा पूजा कर रही होती हैं और दादी जी केसर के लिए प्रार्थना करती हैं कि केसर हमेशा ठीक रहे। इतने में ठकुराइन सब कुछ सुन लेती है और कहती है कि हाँ, बस उसी के लिए प्रार्थना करते रहना, अपने शक्ति के लिए कोई प्रार्थना मत करना। मेरा बस चलता ना तो आपकी जुबान बंद कर देती, आप तो बहुत बोलने लगी हैं और आप इस घर की मालकिन बनना चाहती हैं। तो दादी कहती हैं कि अगर मालकिन बनना होता ना तो तुम मेरे सामने ऐसे ऐठती नहीं, मैं कब की मालकिन बन चुकी होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से ही मैंने बोलना छोड़ दिया था, तुम लोगों की अत्याचार की वजह से। लेकिन अब मैं ऐसा करने वाली नहीं हूँ और अब मैं सत्य का साथ दूंगी। वहीं अब दादी जी कृष्णा और प्रतिज्ञा दोनों को बताती हैं कि आखिर असलियत क्या है और शक्ति और कृष्णा ऐसे गुंडे कैसे बन गए। और वो कृष्णा से बताती हैं कि तेरे बाबूजी तुम लोगों को कभी स्कूल नहीं जाने देते थे और जो बच्चे स्कूल जाते थे तुम लोग उनकी किताबें फाड़ देते थे लेकर और छीनकर, और जब वो लोग शिकायत लेकर आते थे तो तुम्हें ये बढ़ावा ही देते थे, तुम्हें कभी डांटते नहीं थे और ये चाहते ही थे कि तुम दोनों गुंडे बनो और गुंडे बन के सब पर राज करो और सब तुमसे डरे। और तुम सबको गलत राह पर सज्जन सिंह ने ही भेजा है, इसीलिए जब मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने बोलना ही बंद कर दिया और मैंने चुप्पी साध ली। ये सुनकर कृष्णा कहता है कि हाँ दादी, अब मुझे समझ में आ गया। तभी दादी ये भी कहती हैं कि देखो कृष्णा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी पत्नी का ही बहुत बड़ा हाथ है तुम्हें इंसान बनाने में, वरना तुम भी उसी रास्ते पर चले गए थे। तो कृष्णा कहता है कि हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। तो फ्रेंड्स, और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।